गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, हमने फोर्थ चैप्टर तक तो रिवीजन कर लिया, फर्स्ट का कर लिया, थर्ड का कर लिया, फोर्थ का कर लिया। आज हम किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे? हमारे फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और हमारे फोर्थ चैप्टर में हमें क्या पता चलता है? हमारे फोर्थ चैप्टर में नाम क्या है उसका? नाम सॉरी फिफ्थ का एसिड बेसिस एंड साल्ट। क्या नाम है उस चैप्टर का? एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड बेस और साल्ट आप कैसे समझोगे? आप ये क्या होते हैं, कैसे इनकी आप स्टडी करोगे, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में आज पढ़ोगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आप सबसे पहले किसके बारे में बात करोगे? एसिड बेस और साल्ट। तो बेटा मैं ये बताती हूँ कि कोई भी सब्सटेंस होता है आपका, आप जिसको खाते हो, उसके अलग अलग हो सकते हैं टेस्ट। वो आपको खट्टा लग सकता है, कड़ा लग सकता है। इस बेस पे पहले सबसे स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया गया कि जो चीज़ खट्टी होगी उसको क्या बोलोगे आप? एसिड। फिर उसके बाद जो चीज़ कड़ी होगी उसको क्या बोलोगे आप? बेस। और जिसमें कोई टेस्ट नहीं होगा वो क्या होगी? आपकी साल्टी। ठीक है, बट फिर उसके बाद ये हर चीज़ को तो आप इस तरह से नहीं मेजर कर सकते ना। केमिकल्स को आप कैसे खा के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे? तो अलग अलग क्राइटेरिया है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सिर्फ आज आपको इस क्लास के अंदर क्या पढ़ना है? टेस्ट के अकॉर्डिंग। कि अब आपको डेफिनेशन एसिड की बतानी है, तो एसिड क्या होता है? एसिड आर श्योर इन टेस्ट। ये दो सब्सटेंसेस विच आर श्योर इन टेस्ट दैट इज नोन एज द एसिड। बेसिस क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं? टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, कड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हो आप? बेस बोलते हो। तो इस तरह से बेटा दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एसिड के बारे में बताना चाहती हूँ। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एसिड सबसे पहले जो सब्सटेंस शॉर्ट टेस्ट के होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? एसिड बोलते हो। फिर उसके बाद एसिड्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा क्या है आपका? मिनरल एसिड। क्या आपका? मिनरल एसिड। बेटा एक तरह से ये क्या है आपके दोनों के दोनों, जैसे हर चीज का नेचुरल और सिंथेटिक होता है उसी तरह से ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड आपके क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं आपके? एक तरह से वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड किस तरह से होते हैं कि ये आपको नेचर में मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स तो आप खाते हैं, लेमन आप खाते हैं, उसमें कौन कहता है एसिड है? मैं कहती हूँ। उसमें क्या एसिड का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। तो वो आपकी कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड है, जो आपकी बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मिनरल एसिड क्या होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो क्या करते हैं, अगर आपके स्किन के ऊपर गिर जाए गलती से तो क्या होगी? एक ड्रॉप भी, अगर एक गिलास पूरा कंटिन्यूस स्पीड से आपके हाथ के ऊपर गिर गया तो दूसरी साइड से निकल आएगा। इतना ज़्यादा उनको कोरोसिव नेचर होता है, मतलब बर्निंग नेचर होता है। तो इस ये एसिड्स क्या होते हैं आपके? मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये ऑर्गेनिक एसिड और ये क्या हो गए आपके? मिनरल एसिड। अब बात करते हैं हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम की बात करते हैं, जो टेबल मैंने आपको गिवन भी दी, मतलब मैंने आपको बना के भी दी है। और अब आप दोबारा से आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप क्या कह रहे थे? यहाँ पे नीचे लिखते जाते हैं एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड आपको मोस्टली कहाँ मिलता है? आपको सिरका में मिलता है। विनेगर। विनेगर क्या होती है आपकी? जैसे चाउमीन वगैरह बनाते हैं वहाँ पे जो व्हाइट पानी जैसी बोतल होती है उसको क्या बोलते हो आप? विनेगर बोलते हो, सिरका बोलते हो। ठीक है, सेकंड आप किसका ही होता है यहाँ पे? मैलिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड क्या होता है आपका? किसमें मिलता है आपको? एप्पल में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा आपको? एप्पल में मिलता है। उसके बाद आपका क्या आता है? ऑक्जेलिक एसिड। थर्ड आपका क्या आता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपको किससे मिलता है? स्पिनच में मिलता है। फोर्थ आपको क्या कह रहा है बेटा? कि स्कोर्बिक एसिड। स्कोर्बिक एसिड, स्कोर्बिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? आंवला में मिलता है स्कोर्बिक। लर्न करना बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड 6 आपको क्या कह रहा है? टार्टरिक एसिड। ये आपको किस में मिलता है? टैमरिंड में, हल्दी में मिलता है ना, सॉरी इमली में मिलता है। टैमरिंड मतलब आपका क्या होता है? इमली। टर्मरिक मतलब आपका हिंदी होता है, सॉरी हल्दी होता है। जिसको क्या बोल रहे हैं? आपके टैमरिंड में मिलता है, आपके ग्रेप्स में मिलता है।
ये आपके अनराइप मैंगोज होते हैं, मतलब जो पके हुए आम नहीं होते उसमें खट्टापन होता है, वो किसकी वजह से होता है? टार्टरिक एसिड की वजह से होता है। सेवंथ आपको क्या कहता है बेटा इसमें? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका? आपको किससे मिलता है? कर्ड से मिलता है। कर्ड मतलब आपका क्या है? दही। आपको दही से जो एसिड मिलता है उसको क्या बोलते हैं आप? लैक्टिक एसिड। इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट एसिड भी आता है, वो क्या आता है आपका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है? एंट बी से, आपकी एंट स्टिंग से। जो आपकी मधुमक्खी वगैरह आपको कट करती है ना, उनकी जो स्टिंग होती है, जो आपकी डंक बोलते हैं जिसको आप, उसमें कौन सा एसिड होता है आपका? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपकी टेबल थी एसिड से रिलेटेड। ऑर्गेनिक और मिनरल आपने पढ़ लिए। अब हम आपको पढ़ाते हैं एसिड और बेस के अंदर कंपैरिजन, कि आपका कंपैरिजन क्या क्या है एसिड और बेस का। उससे पहले एक वर्ड और बता देती हूँ, फिर आपको कंपैरेटिव स्टडी कराती हूँ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके? इंडिकेटर्स। बेटा इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आपके उस तरह का एक मटेरियल होता है, या क्या होता है आपका? सॉल्यूशन होता है, जो क्या डिस्टिंग्विश करता है कि विच इज एन एसिड, विच इज एन एसिड और बेस। कौन सा आपका एसिड और कौन सा आपका बेस है, जो आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूशंस, उसको क्या बोलते हो आप? इंडिकेटर्स बोलते हो। ये भी सेम टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं आपके, नेचुरल और सिंथेटिक। जो ह्यूमन बींग्स बनाए वो क्या होते हैं? सिंथेटिक, और जो नेचर बनाए वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेचुरल के टाइप्स आते हैं। नेचुरल के दो टाइप्स है, दो तीन होते हैं आपके। लीचेंस हो गया, यहाँ पे बोल सकते हो लिटमस हो गया। ठीक है, सेकंड आप इसका क्या बोल सकते हो? टर्मरिक हो गया। और थर्ड इसका क्या ले सकते हो आप? चाइना रोज। क्या हो गया आपका? चाइना रोज हो गया। ये थ्री क्या थे आपके? नेचुरल इंडिकेटर्स थे। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में क्या है आपका? मिथाइल ऑरेंज, और क्या आपका? फिनोल्फथैलीन। ये दो आपके क्या है? सिंथेटिक। और थ्री आपके सिलेबस में क्या आपके? नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सारे के सारे पांचों के पांचों आपके क्या है बेटा? आपके इंडिकेटर्स हैं, जो आपको एसिड और बेस के डिस्ट्रीब्यूशन में आपके क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका मेन केस क्या है? लिटमस, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी आपका पढ़ा था। लीचेंस पढ़े थे ना आपने सिम्बायोटिक रिलेशन में, अभी आपको पढ़ाया था लीचेंस। तो लीचेंस से मिलकर क्या बनता है आपका? लिटमस बनता है। क्या बनता है? लिटमस बनता है। तो अब सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे? हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और यहाँ पे क्या आएगा आपका? बेस। कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी? श्योर टेस्ट थी बेटा। इसका टेस्ट कैसे आपका? बीटर टेस्ट। कैसे आपका? बीटर टेस्ट है। सेकंड क्या कहते हैं आपको यहाँ पे? और इसका इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस के ऊपर ये कैसा कलर करता है? लिटमस को रेड कर देता है। क्या कर देता है बेटा? रेड कर देता है। और जो बेस होता है वो क्या करता है? इसको ब्लू करता है। जब लिटमस को आप एसिड में डालते हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। अगर आप उसको बेस में डालते हो तो वो कैसे कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। थर्ड क्या कह रहे हैं आप? टर्मरिक के केस में लेते हो। टर्मरिक का क्या होता है? टर्मरिक येलो कलर की होती है, हल्दी आपकी। एसिड के केस में वो येलो ही रहती है, और आपके बेस के केस में वो क्या हो जाती है? रेडिश ब्राउन। ओके, उसके बाद फोर्थ केस कहता है आपका चाइना रोज। चाइना रोज आपका क्या होता है बेटा? आपका एक फूल है रोज का, उसका कलर मोस्टली कैसा होता है? रेड होता है। बट जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? मेजेंटा। मेजेंटा मतलब डार्क रेड, मैरून कलर हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और इसी तरह से अगर उसके ऊपर बेस डाला जाता है तो किस में कलर में चेंज हो जाता है? ग्रीन में। किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। फिफ्थ आपको क्या कहता है इसमें? मिथाइल ऑरेंज। क्या डाल रहे हो आप? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेटा क्या करता है आपका? और आपका सिक्स क्या है? फिनोल्फथैलीन। तो आपका मिथाइल ऑरेंज के केस में, आप मिथाइल ऑरेंज आपका एक रेड करता है और येलो। तो आपका एसिड के केस में क्या करता है? उसको रेड कर देते हैं, और बेस के केस में उसको क्या कर देता है? येलो कर देता है। और फिनोल्फथैलीन यहाँ पे क्या रहता है? कलरलेस रहते हैं, और यहाँ पे इसको क्या कर देता है? पिंक। क्या कर देता है आपका? पिंक। इस तरह से आप इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और आपको सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे।
बेटा फिर इसमें और भी आपकी प्रॉपर्टीज आती है जिसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। ये क्या है आपका 7th टच। ये कैसे टच के होते हैं? एसिड्स रफ टच के होते हैं, बट बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्लिपरी टच होते हैं, या बोल सकते हो आप सोपी टच के होते हैं, साबुन जैसा आपको फील होता है उनके ऊपर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सोल्यूबिलिटी के केस में लोगे कि जो आपके एसिड्स है वो क्या होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, पर सारे बेस आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। इस तरह से आप एसिड और बेस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मिनरल एसिड की बात हुई थी, मिनरल एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं आपके? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे किसी इसके एग्जांपल है। बेस के एग्जांपल की बात करते हो तो बेस के एग्जांपल्स आपके क्या हो गए? आपके कॉस्टिक सोडा, या बोल सकते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे क्या बात करोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कहने का मतलब ये है जहाँ पे हाइड्रोक्साइड वर्ड आ जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके? बेस होते हैं। क्या होते हैं आपके? बेस होते हैं। ये था आपका एसिड और बेस का कंपैरिजन। इंडिकेटर्स की बात कर लिया आपने शॉर्ट फॉर्म में, बहुत शॉर्ट रिवीजन कराया हमने इस चैप्टर का। वैसे हमने इसका जब पढ़ाया था इस चैप्टर को तो कम से कम हमें 5-6 दिन लगे थे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अभी थोड़ा सा और चैप्टर बचता है आपका जो हम पढ़ाएंगे। अभी इसके यूजेस हो गए, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, वो और पढ़ेंगे हम। देखो एसिड के यूज आप कहाँ कहाँ करते हो? एसिड्स के यूज, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4 होता है, उसको किस में यूज करते हो आप? बैटरीज में यूज करते हो। शॉर्ट फॉर्म में बता रही है, बैटरीज में और इंडस्ट्री में। जी एसिड हो जो आपका बेस हो, वो कैसे यूज किया जाएगा आपका? एज ए रिएजेंट इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरीज के अंदर एक वो रिएजेंट के रूप में आपका यूज किया जाएगा। थर्ड क्या कहते हैं? ज्वेलर्स होते हैं, वो किस में यूज करते हैं? टू क्लीन ज्वेलरी। टू क्लीन ज्वेलरी, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है एक्वारेजिया होता है बेटा। एक वो क्या होता है आपका? एक तरह से सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या मिक्स होता है आपका? HCl मिक्स होता है, और आपका क्या मिक्स होता है? HNO3। 3 पार्ट्स तो HCl के होंगे और 1 पार्ट क्या होगा? HNO3 का। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप गोल्ड को जब डालते हैं तो वो क्या होता है? डिजोल्व होता है। जैसे अगर आपने उसके ऊपर ब्रश मारी तो वो क्या होगा? उस पानी में डिजोल्व हो जाएगा वो गोल्ड को। ये उसमें सोल्यूबल होता है, तो इसलिए ये उसकी ज्वेलरी क्लीन करने में काम आता है। धोखा करते हैं ज्वेलर्स आपके साथ, तो कभी भी आप अपनी ज्वेलरी ज्वेलर से साफ मत कराना। आपका सामान क्या करेंगे? वो बाहर निकाल लेंगे, गोल्ड कितना महंगा है। फिर उसके बाद आप इसका कहाँ यूज करते हो? एसिड्स का आप फ्लोर्स क्लीन करने में, क्लीन फ्लोर्स, वॉश बेसिन्स, ठीक है, इस तरह से आप इसके यूज होते हैं। बेटा अब आपकी बात आती है चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन, सबसे मेन और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन ये होता है कि बेटा जब कोई भी एक सॉल्यूशन होता है एसिड का और एक सॉल्यूशन किसका है? आपका बेस का, दोनों के दोनों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। तो क्या फॉर्म होता है आपका? साल्ट फॉर्म होता है, और उसके साथ क्या होता है? वाटर होता है फॉर्म। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, क्योंकि एक आपकी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसिड solution and a proper amount of base solution mix together and form a new product that is name is salt and water। ठीक है, ये दोनों मिलके आपके न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हो आप? साल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपको पहले ही दो बात करता है, दो तरह की रिएक्शन और बताता है आपको, एक्सोथर्मिक और सेकंड क्या कहता है आपको? एंडोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंट्री। ठीक है, वर्ड से पता चलता है एक्स मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंट्री। थर्मो मतलब क्या है? हीट। एग्जिट हीट, एंट्री हीट। तो कहने का मतलब क्या है? ये हीट को क्या करते हैं? इवोल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है,
दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व आउट, जो हीट है वो बाहर निकली जाती है, उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सोथर्मिक। दोज रिएक्शन जिस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो क्या होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप जो खाना बनाते हो उसमें आप हीट क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, तो वह कैसी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आपका सफेदी करते हो, एक मटका है आपका, उसके अंदर आप क्या करते हो, सफेदी में पानी मिलाते हो, तो हीट क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो वो कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से आपकी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है, सबसे पहले किसमें यूज होता है, इंडाइजेशन। सेकेंड आपका यूज कहता है कि एंस्टिंग एंड स्टिंग। थर्ड आपका यूज इसमें क्या कहता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और फोर्थ आपका क्या कहता है, आपका वेस्टेज ऑफ फैक्ट्री। इन चारों के अंदर आप किसका यूज करते हो, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हो, वो किस तरह से करते हो आपको वो देखना है। तो बेटा जैसे इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन मतलब आप डाइजेस्ट करने में, आप काफी बार क्या होता है, आप काफी स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से आपकी बॉडी पे क्या हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो आप क्या करते हैं तब की तब, मम्मी मीठा सोडा आप ये कहते हैं, उसमें नींबू वगैरह डाल के, नमक डाल के आप उसको सॉल्यूशन को पीते हैं, या फिर क्या लेते हैं आप, इनो लेते हैं। वो क्या होता है आपका इंडाइजेशन में एसिडिटी, और जो आप पीते हैं वो क्या होता है आपका बेस, एसिड और बेस दोनों मिक्स होकर क्या बनाता है आपके स्टमक में, साल्ट और वाटर, जिसकी हेल्प से साल्ट और वाटर बनने के बाद वो क्या होती है, वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, और आपकी बॉडी में जो स्टमक में आपका जो पेन हो रहा था वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम। तो यहाँ से आप एसिडिटी हो जाती है, तो आपको क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, एक आपका बेस होता है जो आपकी बॉडी में स्टमक पेन को, आपको स्टमक पेन को क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। ये फर्स्ट यूज हो गया। एंड स्टिंग में मैंने पहले बताया था, जब आपकी कोई भी एंट है वो आपके बाइट कर देती है, स्टिंग से वो कौन सा बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसका सेकंड नाम क्या है आपका, मिथेनोइक एसिड। इस एसिड के ऊपर क्या करते हो आप, इसमें मीठा सोडा लगाते हो, तेल लगाते हो, ठीक है, या आप इसमें एक और सॉल्यूशन लेते हो, उसको क्या बोलते हो आप, कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आपका, एक जिंक कार्बोनेट होता है, क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, उसको आप इस पे लगाते हो या बॉडी में आप लेते हो, तो क्या होता है आपका यहाँ पे साल्ट बन जाता है, वहाँ पे जो पेन था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, साल्ट और वाटर, आपकी स्वेलिंग भी नहीं आएगी और आपकी बॉडी में पेन भी खत्म हो जाएगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बेटा, काफी बार आपका पोल्यूशन इतना इंक्रीज हो रहा है तो एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है, तो उस वजह से आपके सॉइल की जो आपकी सॉइल भी आप ये बोल सकते हो, उसका जो टेक्सचर है, जो आप इसका टेस्ट बोलते हो, वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। तो उस वजह से काफी बार उसके अंदर क्या मिक्स की जाती है, आप आपके घर में बोलते हो तो सफेदी मिक्स की जाती है, उसको आप साइंस में क्या बोलते हो, आप उसको क्विकलाइम बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको, क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम आपके जो आपके खेत की मिट्टी होती है उसमें आपकी स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है, जिससे क्या होता है, एसिड मिल गया, ये क्या थी आपकी बेस थी, बेस और एसिड मिलने के बाद वो क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपका साल्ट और वाटर बन जाता है और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। वेस्टेज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में से काफी तरह का वेस्ट निकलता है, वो क्या तो बेस नेचर का निकलता है, क्या एसिड नेचर का निकलता है, तो उसके अंदर उसके अपोजिट कंपोजिशन मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको रिवर्स में मिक्स किया जाता है। नहीं तो अगर ज़्यादा एसिड मिलता गया तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जलीय जीव जंतु है, वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपका जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, एसिड है तो बेस मिला दो, बेस है तो एसिड मिला दो। इस तरह से आपका ये क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लासेस में पूछ लेना। आज हमारा लास्ट वीडियो था टेस्ट से पहले का, तो आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स आप डाउट क्लासेस में पूछ लीजिए पूरे सिलेबस के अंदर, या आप पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिए, बट आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, काफ़ी अच्छे आने चाहिए और आपको चीटिंग अब की बार नहीं करनी है। अब सब चीटिंग करते हैं, मुझे पता है, कुछ बच्चे जो नहीं करते, बट वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह से अगर आपकी क्लास में एक भी बच्चा चीटिंग करे तो पूरी क्लास का नाम आएगा। तो आपकी बार आपको मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा, आपको सपोर्ट करना है। कोरोना आपके कंट्री में आया है, आपके दिल में नहीं आया, आपको पढ़ाई के लिए डेडिकेशन अपना उतना ही रखना है, आपको पढ़ाई करते रहना है अपनी, ठीक है। थैंक यू बेटा।